नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे समय में जब न तो बिजली थी, ना मोबाइल फोन, ना गाड़ियां और न ही कंप्यूटर, लेकिन फिर भी लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, नहरों से खेती करते थे और दूर दूर तक व्यापार करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। यह दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी और इसकी तुलना मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं से की जाती है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने लायक नाम नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान, संगठित और उन्नत थे। अब सवाल आता है कि आखिर ये सभ्यता हमें पता कैसे चली। इसकी कहानी 19वीं और 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। साल 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के यात्री ने पहली बार हड़प्पा क्षेत्र का जिक्र किया, लेकिन असली खोज हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने पंजाब, अब पाकिस्तान के हड़प्पा स्थल की खुदाई की। इसके अगले ही साल यानी 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इन खोजों ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह सभ्यता इतनी प्राचीन थी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की। इसके बाद तो कई और स्थलों की खुदाई हुई, जैसे कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, बनवाली और चन्हुड्डुड़ो। हर जगह से हमें ईंटों के मकान, नालियां, अनाज के भंडार, खिलौने, मिट्टी के बर्तन और यहां तक कि मोहरें, सील्स भी मिली। इन सब चीजों से हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता एक योजनाबद्ध और विकसित नगरीय सभ्यता थी। लोग यहां सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि एक व्यवस्थित और समृद्ध समाज का निर्माण कर चुके थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप का स्वर्णिम अतीत कहा जाता है। दोस्तों, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इनकी नगर योजना। सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। इन शहरों की एक खासियत थी ग्रिड सिस्टम, मतलब शहर की सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल वैसा ही जैसे आजकल के आधुनिक शहरों की कॉलोनियां। ऊंचा किला और निचला नगर, हर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे किला कहा जाता था, यह ज्यादा सुरक्षित होता था और यहां बड़े बड़े भवन, अनाज के गोदाम और नहाने का बड़ा तालाब जैसे सार्वजनिक स्थल बनाए गए थे। दो निचला हिस्सा, जहां आम लोग रहते थे, यहां घर भी पक्की ईंटों से बने होते थे। नालियों का अद्भुत जाल। अब आती है सबसे कमाल की बात, नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। आज भी भारत के कई आधुनिक शहरों में नालियों की हालत खराब है, लेकिन हड़प्पा के लोग 5000 साल पहले ही बेहतरीन सीवेज सिस्टम बना चुके थे। हर घर से एक नाली निकलती थी, जो मुख्य सड़क की बड़ी नाली से जुड़ती थी। इन नालियों को ढकने के लिए पक्की हुई ईंटों की स्लैब लगाई जाती थी, यानी साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। मकान और भवन, हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। ज्यादातर घरों में आंगन होता था, कुआं होता था और बाथरूम भी होते थे, जिनका पानी सीधे नाली में चला जाता था। यह देखकर पता चलता है कि वहां के लोग न सिर्फ रहन सहन में उन्नत थे, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भी सजग थे। सार्वजनिक भवन, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह एक बड़ा तालाब था जो पक्की ईंटों और जलरोधक पदार्थ से बनाया गया था। माना जाता है कि यहां धार्मिक या सामाजिक स्नान किया जाता होगा। इसके अलावा बड़े बड़े अनाज घर भी मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां भोजन का भंडारण और वितरण व्यवस्थित तरीके से होता था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना हमें बताती है कि यह लोग कितने आगे की सोच रखने वाले और संगठित समाज थे। इतनी शानदार योजना और साफ सफाई वाली व्यवस्था शायद उस समय दुनिया की किसी और सभ्यता में नहीं थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की एक और अनोखी पहचान है इसकी वास्तुकला और इमारतें। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ियों में रहते थे, तब हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से मजबूत और योजनाबद्ध मकान बना रहे थे। पक्की ईंटों का कमाल, हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली ईंटें एक जैसी आकार की होती थीं। ज्यादातर का अनुपात 1:2:4 रखा जाता था।
यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर तालमेल। सोचिए, बिना मशीनों के उस समय इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई होगी। यही तो इनकी अद्भुत तकनीक थी। मकानों की रचना, यहाँ के मकान साधारण भी थे और बहुमंजिला भी। अक्सर मकान 2 या 3 मंजिल के बनाए जाते थे। हर मकान में आंगन होता था, कई कमरे होते थे और खास बात यह है कि ज्यादातर मकानों में कुआं और बाथरूम होता था। बाथरूम से निकलने वाला पानी सीधे नाली में चला जाता था। इससे पता चलता है कि लोग स्वच्छता और सुविधा दोनों का ध्यान रखते थे। महत्वपूर्ण भवन। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख भवनों की। 1. मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। यह लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा तालाब था। इसके चारों तरफ कमरे बने थे। माना जाता है कि यहां धार्मिक अनुष्ठानों या सामूहिक स्नान की परंपरा होती थी। 2. अनाज घर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अनाज भंडार मिले हैं। इनसे पता चलता है कि लोग सामूहिक रूप से अनाज जमा करते थे, शायद टैक्स के रूप में या समाज के लिए जरूरत पड़ने पर। 3. सभा भवन। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े खंभों वाले सभागार मिले हैं। यह शायद किसी सभा या धार्मिक कार्य के लिए उपयोग किए जाते होंगे। रक्षा और सुरक्षा। कई शहरों में ऊंचे ऊंचे किलेबंदी वाले हिस्से मिले हैं। इससे लगता है कि वे लोग बाहरी आक्रमणों या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तैयारी रखते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और वास्तुकला केवल रहने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके समाज की संगठन शक्ति, तकनीकी समझ और जीवन शैली का आईना थी। आज भी इन इमारतों को देखकर हम दंग रह जाते हैं कि बिना आधुनिक तकनीक के इतने विकसित निर्माण कैसे संभव थे। दोस्तों, किसी भी सभ्यता का सबसे मजबूत आधार होता है उसकी अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों का जीवन कृषि, व्यापार और शिल्पकला पर आधारित था। कृषि। हड़प्पावासी खेती करना अच्छी तरह जानते थे। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिलता था। मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। इसके अलावा लोग चावल, तिल, कपास, खजूर और सरसों की भी खेती करते थे। जी हां, कपास की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। लोग नहरों और कुओं से सिंचाई करते थे। इसका मतलब यह है कि वे पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। पशुपालन। खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पशु पाले जाते थे। कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवर भी उनके जीवन का हिस्सा थे। शिल्पकला। अब बात करते हैं हड़प्पा के कारीगरों की। ये लोग मिट्टी के बर्तन, मोतियों के हार, खिलौने, मूर्तियां और धातु की वस्तुएं बनाने में माहिर थे। काली और लाल मिट्टी के सुंदर बर्तन, हाथी दांत और सीप से बने गहने और तांबे, कांसे से बने औजार इनके कौशल का प्रमाण है। हड़प्पा के लोग कांस्य धातु का खूब इस्तेमाल करते थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति इसका सबसे शानदार उदाहरण है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता केवल आत्मनिर्भर नहीं थी, बल्कि उन्होंने दूर दराज तक व्यापार भी किया। यहां से मिले मोहरों और वस्तुओं से पता चलता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया, इराक तक होता था। वे लोग कपास के वस्त्र, मोती, धातु और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। बदले में वहां से सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं लाते थे। यानी हड़प्पावासी सिर्फ किसान या कारीगर नहीं थे, बल्कि वे समझदार व्यापारी भी थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन हमें यह सिखाता है कि यह समाज खेती, शिल्प और व्यापार तीनों में संतुलन बनाए रखता था। यही कारण है कि यह सभ्यता इतनी लंबे समय तक समृद्ध और उन्नत बनी रही। दोस्तों, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, इमारतें और अर्थव्यवस्था देखी, लेकिन सवाल उठता है, यहाँ के लोग समाज में कैसे रहते थे? उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं? तो आइए जानते हैं। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का समाज एक संगठित और अनुशासित समाज था। घर और परिवार। ज्यादातर लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। घरों में आंगन और कई कमरे होते थे, जिससे लगता है कि एक साथ कई पीढ़ियां रहती थीं। वेशभूषा। पुरुष और महिलाएं दोनों ही कपास और ऊन से बने वस्त्र पहनते थे। पुरुष साधारण धोती या कमरबंद पहनते थे, जबकि महिलाएं लंबे वस्त्र और गहनों से सजती थीं। आभूषण। हड़प्पा की महिलाएं गहनों की बेहद शौकीन थीं।
सोने चांदी के हार, हाथी दांत और सीप की चूड़ियां और कीमती पत्थरों से बने आभूषण यहां आम थे। पुरुष भी आभूषण पहनते थे। मनोरंजन, बच्चों के लिए खिलौने, गाड़ियों के छोटे मॉडल, पासे और बोर्ड गेम जैसी चीजें मिली हैं। यह दर्शाता है कि लोग खाली समय में खेल कूद और मनोरंजन का आनंद लेते थे। धार्मिक जीवन। अब बात करते हैं धर्म की। हड़प्पा सभ्यता में धर्म का बड़ा महत्व था। प्रकृति पूजा। लोग सूर्य, वृक्ष, नदियों और पशुओं की पूजा करते थे। पशुपति महादेव जैसी मुहर से यह संकेत मिलता है कि वे शायद शिव जी की प्रारंभिक उपासना करते थे। देवी पूजा। मिट्टी की बनी कई मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग उर्वरता और संतान वृद्धि के लिए देवी की पूजा करते थे। पवित्र पशु और प्रतीक। बैल और यूनिकॉर्न जैसे पशु उनकी मोहरों पर पाए जाते हैं, जो धार्मिक प्रतीकों के रूप में माने जाते होंगे। परलोक और मृत्यु संस्कार। कब्रों से पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, भोजन और आभूषण भी दफनाए जाते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा का सामाजिक और धार्मिक जीवन यह दर्शाता है कि यह लोग केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध थे। उनका समाज व्यवस्थित था और धर्म उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा। दोस्तों, किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसकी कला और संस्कृति से होती है। हड़प्पा सभ्यता भी इस मामले में बेहद समृद्ध थी। आइए देखते हैं कि उनकी कला और लेखन में क्या-क्या खास बातें थीं। मूर्तिकला। हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी, पत्थर और धातु की बनी कई मूर्तियां मिली है। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। इस छोटी सी मूर्ति में एक लड़की हाथ कमर पर रखकर आत्मविश्वास से खड़ी है। इसमें उस समय की कला कौशल और सौंदर्य बोध साफ दिखाई देता है। पुजारी राजा की मूर्ति। यह पत्थर की बनी मूर्ति है जिसमें दाढ़ी वाला व्यक्ति एक चादर ओढ़े हुए दिखाया गया है। इससे हमें हड़प्पा समाज की धार्मिक और राजनीतिक छवि झलकती है। मिट्टी और खिलौने। बच्चों के लिए मिट्टी के बने खिलौने, गाड़ियों और जानवरों की आकृतियां मिली हैं। यह हमें बताता है कि लोग कला को जीवन के हर पहलू में शामिल करते थे। चित्रकला और डिजाइन। बर्तनों पर रंग बिरंगे डिजाइन और ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थीं। इनमें पक्षियों, जानवरों और फूलों की आकृतियां भी देखने को मिलती है। अब आते हैं हड़प्पा की सबसे रहस्यमयी चीज पर, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोग एक विशेष लिपि का इस्तेमाल करते थे जिसे सिंधु लिपि कहते हैं। यह लिपि ज्यादातर छोटी छोटी मोहरों, बर्तनों और ताम्र पत्रों पर पाई गई है। इसमें लगभग 400 से 600 प्रतीक मिले हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि आज तक इस लिपि को कोई भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की असली कहानियां और विचार अब भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यह लिपि चित्रलिपि जैसी थी, यानी प्रतीकों और चित्रों के जरिए बातें लिखी जाती थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कला और लेखन हमें यह बताते हैं कि यह समाज न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और रचनात्मक रूप से भी बहुत उन्नत था। उनकी कला आज भी हमें हैरान करती है और उनकी लिपि अब भी दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। दोस्तों, हर सभ्यता का एक उदय होता है और एक पतन। हड़प्पा सभ्यता भी लगभग 1000 साल तक फली फूली, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिट गया। अब सवाल है, इतनी महान सभ्यता क्यों समाप्त हो गई? प्राकृतिक कारण। कई विद्वानों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाएं इसके पतन की बड़ी वजह बनी। नदियों का मार्ग बदलना। सरस्वती और सिंधु जैसी नदियां समय के साथ अपना रास्ता बदल गई। इससे खेती और जल स्रोत प्रभावित हुए। बाढ़ और सूखा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बार बार आई बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। वहीं कई जगह सूखे और रेगिस्तानीकरण के संकेत भी मिले हैं। आर्थिक कारण। जब पानी और खेती का संकट बढ़ा तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अनाज की कमी, व्यापार में गिरावट और शिल्प उत्पादन में कमी आई। बाहरी आक्रमण। एक और सिद्धांत है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ पुरानी किताबों और प्रमाणों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि आज के अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका पतन अचानक किसी आक्रमण से नहीं, बल्कि धीरे धीरे कई कारणों से हुआ। सबसे मान्य कारण आज के शोध बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक ही कारण से नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं, जल संकट,
आर्थिक गिरावट और सामाजिक समस्याएं, इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को कमजोर कर दिया। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन एक रहस्य की तरह है। भले ही इसके लोग धीरे धीरे बिखर गए हों, लेकिन उनकी संस्कृति, कला और तकनीक की झलक आज भी भारत की परंपराओं में देखी जा सकती है। दोस्तों, अब तक की हमारी यात्रा में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता कितनी अद्भुत थी। करीब 5000 साल पहले बसे इन शहरों में सुनियोजित नगर योजना थी, पक्के मकान और महान स्नानागार थे, साफ सुथरी नालियों की व्यवस्था थी, उन्नत कृषि और व्यापार था, और कला, संस्कृति तथा धर्म का गहरा संबंध समाज से था। भले ही यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन इसके निशान आज भी हमें प्रेरित करते रहे। यह हमें सिखाती है कि स्वच्छता, संगठन और सामूहिक प्रयास किसी भी समाज की असली ताकत होते हैं। हड़प्पा सभ्यता केवल पुरातत्व की खोज नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान की जड़ है। आज जब हम आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें अपने अतीत से यही संदेश मिलता है कि अगर हमारे पूर्वज बिना आधुनिक साधनों के इतनी महान सभ्यता बना सकते थे, तो हम भी मिलकर एक बेहतर और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी यात्रा हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में। आशा है आपको यह कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और इतिहास की ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।